हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और एक्चुअली पिछले क्लासेस से हम सीखते आ रहे हैं कि हम डेली यूज में जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं और उसका हम प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं और हमारे साथ आप सभी बने और इंग्लिश सीखने में आप सभी की बहुत ही मदद होगी। और आज हम बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट सेंटेंस क्या होते हैं आप सभी के लिए और उसको आप सीखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए सीखते हैं। आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है, क्या तुम अभी अभी उठी हो। ठीक है, एक्चुअली हम कभी बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। हम किसी से पूछ देते हैं क्या अभी अभी तुम उठी हो। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस को हम यूज़ करते हैं। तो पहला हमारा जो सेंटेंस था वो था क्या तुम अभी अभी उठी हो। ओके, दूसरा मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या तुम्हें सच में लगता है। क्या तुम्हें सच में लगता है पर मुझे अभी चाहिए था। यह प्रश्न किस पेज पर है। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि जो सेंटेंस मैं आपको दिया हूँ क्या आप इसे डेली यूज में ला रहे हैं, क्या आप इसे सही से बोल पा रहे हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस चीज़ों पे ध्यान दें और हमें छोटी छोटी चीज़ें बेहतर बनाती हैं। हमारे अंदर से कॉन्फिडेंट कब आता है, जब हम इन छोटे छोटे सेंटेंस को डेली रूटीन में लाते हैं और डेली रूटीन में लाने के बाद वहाँ से हम उसका प्रयोग करते हैं, तब ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या फिर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, आप किसी बोर्ड एग्जामिनेशन में हैं, 10th में हैं, 12th में हैं, आप किसी भी स्टैंडर्ड में हैं, तो फिर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस था वो क्या था, क्या तुम अभी अभी उठी हो। ठीक है, इसको हम कैसे बोलेंगे, डिड यू जस्ट वेक अप। डिड यू जस्ट वेक अप। ओके, डिड यू जस्ट वेक अप। आप हमारे साथ रिपीट करें, डिड यू जस्ट वेक अप। डिड यू जस्ट वेक अप। याद हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट है सेंटेंस, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। I'll catch you later. I'll catch you later. कैसे हम बोलेंगे इसको, I'll catch you later. I'll catch you later. I catch you later. इस तरह से हम बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, I'll catch you later. ठीक है, नेक्स्ट है, क्या तुम्हें सच में लगता है। क्या तुम्हें सच में लगता है, ऐसा हम बोलते हैं। तो उसका इंग्लिश क्या होगा, आप जल्दी से सुने। क्या तुम्हें सच में लगता है, आप बताएं क्या होगा। स्टूडेंट आप सुने अब, आर यू श्योर। आर यू श्योर। आर यू श्योर। आर यू श्योर, इसको हम कैसे बोलेंगे, आर यू श्योर। आर यू श्योर। ठीक है, क्या तुम्हें सच में लगता है, आर यू श्योर। नेक्स्ट है, पर मुझे अभी चाहिए था। पर मुझे अभी चाहिए था। ठीक है, इसको हम कैसे बोलेंगे, पर मुझे अभी चाहिए था। इसका हो जाएगा बट आई वॉन्टेड इट राइट नाउ। बट आई वॉन्टेड इट राइट नाउ। बट आई वॉन्टेड इट राइट नाउ, पर मुझे अभी चाहिए था। बट आई वॉन्टेड इट राइट नाउ। लेकिन स्पोकन में हम कैसे यूज करेंगे, but I wanted it right now. But I wanted it right now. But I wanted it right now. Okay? But I wanted it right now. यह प्रश्न किस पेज पर है। अगला हमारा क्या है, यह प्रश्न किस पेज पे है। इसको हम एक्चुअली क्वेश्चन करते हैं, किसी से पूछते हैं यह प्रश्न किस पेज पे है, तो इसका क्या हो जाएगा, which page is this question on। Which page is this question on। ठीक है, which page is this question on। तो हमारा पहला क्या था, आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, did you just wake up, I'll catch you later, are you sure।
Are you sure? But I wanted it right now. But I wanted it right now. Which page is this question on? Which page this question on? ओके तो इस प्रकार से हमारे ये सेंटेंस हैं, आप इसको लर्न करें और जहां पे इन सेंटेंस का यूज आ रहा है उसे आप प्रैक्टिस करें। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये हम डेली यूज करने वाले सेंटेंस हैं और आप इसे डेली यूज करें और प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इन चीजों को आप सीख नहीं पाएंगे। तो आप लगातार कोशिश करें कि सेंटेंस को हम कैसे बोलें, और जब हम बोलते हैं तो हमारी इन्फ्लुएंसी क्या जा रही है। अभी आपको बेसिकली सिंपल स्टार्ट करनी है, इसके बाद आपको धीरे धीरे करके वर्ड को, एक्सप्रेशन को समझना है। वर्ड को हम कैसे एक्सप्रेस करें ये चीज आपको समझना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया कि which page is this question on, आप उसे इंग्लिश साउंड में कोशिश करेंगे कि which page this question is on, यह प्रश्न किस पेज पर है। क्या तुम अभी अभी उठी हो? अभी इसलिए हम इसे रोज यूज करते हैं, did you just wake up, did you just wake up। इस तरह से ये सेंटेंस हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और साथ में इसे लर्न करने का कोशिश करें। इसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे बहुत हमारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, आप सभी उसको सीखेंगे। तो स्टूडेंट आप इसे नोट डाउन करें। तो चलिए आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। Now come a question that what is the past continuous tense? It is very important to and how to learn, and what is the definition, what is the structure, and what is identification of past continuous tense. So student, we should start without late. So let's start. Now come a question that what is the past continuous tense? ओके तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, हम इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, और उसका सबसे पहले हम डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑक्सिलरी वर्ब, वी कैन से इट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट वर्ब। तो आज इन सभी चीजों को हमें बहुत ही ध्यान से सीखना है। तो हमारा पहला, सबसे पहले हम इसको सीखेंगे कि व्हाट इज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, व्हाट इज अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन व्हिच इज वेरी यूजफुल टू यू। तो व्हाट इज डेफिनेशन? इट शोस दैट एन एक्शन व्हिच कंटिन्यूअस इन द पास्ट। It shows that an action was continuous in the past. Repeat again. It shows that an action was continuous in the past. ये हमें क्या दिखाता है कि जो हमारा एक्शन था वो पास्ट में कंटिन्यूस होकर के आ रहा है, ठीक है। हमारा जो एक्शन था वो पास्ट में स्टार्ट हुआ बट अभी भी कंटिन्यू है। इट शोस past continuous tense, okay। तो it shows that an action was continuous in the past। आप इसे अभी लर्न करने का कोशिश करें स्टूडेंट। मैंने क्या कहा? it shows that an action was continuous in the past, okay। फिर हमारा डेफिनेशन, और आगे हम बात करते हैं what is identification of past continuous tense। तो नाउ का मैं क्वेश्चन देट, तो आपको इसको यहाँ पे आंसर देनी है। We get at the end of Hindi translation. We get at the end of Hindi translation. रहा था, रही थी और रहे थे। जब हम हिंदी में इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं वहां पे हम क्या पाते हैं कि we get at the end of Hindi translation, रहा था, रही थी, रहे थे। इसका ये पहचान हो गया, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं सेंटेंस तो लास्ट टाइम में क्या मिलता है? रहा था, रही थी, रहे थे। इस प्रकार से जब आए वहां पे हम जाने कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस की चीजों को इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल स्कूल आ रहा था, मेरा दोस्त मुझसे बात कर रहा था, वह अंग्रेजी पढ़ रही थी, ओके। तो ये हमें कौन सा टेंस बता रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ कम क्वेश्चन दैट कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी?
तो व्हाट वी यूज हेल्पिंग वर्ब, was एंड were। ओके, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, was एंड were। ओके, तो now come a question that when we use was and when we used were, it is very important fact to you। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे हम was यूज करेंगे और कहाँ पे हम were यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ देखें इस टेबल में I, he, she, it नेम के साथ हम was का यूज करेंगे। स्टूडेंट किसी का नेम आ गया, it आ गया, she आ गया, he आ गया, वहां पे हम was यूज करेंगे। ध्यान दें, I, he, she, it नेम के साथ हम was का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद हमारा है were। were का यूज हम कब करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। were का यूज हम यू देवी के साथ करते हैं। यू देवी, याद रखें, यू देवी के साथ हम were का यूज करते हैं। आफ्टर दैट सभी जो I, he, she, it नेम होता है उसके साथ हम was का यूज करते हैं। नाउ कम ए क्वेश्चन दैट, इसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि किस टेंस में हम वर्ब का यूज कब करते हैं। आप वहां जाएं, पिछले वीडियो को देखें, वहां से उसको आप सीख पाएंगे। फिलहाल इसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, वहां पे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा देते हैं, वहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। याद रखें, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा दें, वहां पे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं तब वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके हम स्ट्रक्चर को समझेंगे कि इसके स्ट्रक्चर क्या है, जो कि बहुत ही यूजफुल है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम इसका पॉजिटिव में देखेंगे। तो पॉजिटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हम सब्जेक्ट के बाद वाज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड यूज करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाज वर लगाएंगे, हर हाल में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड चीजें होती है। नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना है, वाज वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देंगे। सेम चीज वही रहेगी, इसमें हम नॉट लगा देंगे और बाकी सभी चीज वही अप्लाई होगी। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने आपको बताया था कि जब भी हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें दो मेथड होती है, या तो हम ऑक्सिलरी वर्ब से बनाते हैं या तो हम उसे WH वर्ड से बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब से कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले वाज वर्ब को हम लिखेंगे। ठीक है, वाज वर्ब को हम पहले यूज करेंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड और एट लास्ट हमें इंट्रोगेशन मार्क यूज करना है। ठीक है, तो वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनेगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम इसके साथ नॉट यूज कर देंगे, वाज नॉट या वर नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो वाज नॉट को वाजंट और वर नॉट को वरंट बोलते हैं। तो वाजंट और वरंट हो जाएगा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट, वाजंट, वरंट प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा WH वर्ड से। नाउ कम एक क्वेश्चन दैट हम WH वर्ड से कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, इसके बाद वाज और वर, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आफ्टर दैट हम इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, इसके पहले WH वर्ड लगा देना है, बाकी जो हमने इंट्रोगेटिव में रखा था इज इट इज उसे हम कॉपी कर देंगे, बाकी वही चीज अप्लाई होंगी जो आपने इंट्रोगेटिव में किया था, वो सब इसलिए हम WH वर्ड पहले लेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट WH वर्ड प्लस नेगेटिव। WH वर्ड से नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं, तो फॉर हाल में सबसे पहले हम WH वर्ड को रखेंगे, इसके बाद वाज और वाजंट और वरंट करेंगे। ठीक है, ये चीज नेगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला के पहले हम WH वर्ड इस ऐड कर देंगे, बाकी के पूरी चीज को वही रखेंगे। ध्यान दें, इसको बहुत आसान है, क्या करेंगे हम WH नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले के पास जाना है
उसमें हम चुपचाप WS वर्ड जोड़ देंगे, ठीक है। WS वर्ड जोड़ने के बाद सेम चीज आप वहां पे वही रख देंगे। तो इस प्रकार से WS वर्ड और निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस क्लास में हमने क्या सीखा कि फास्ट कंटिन्यूअस क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इसमें वर्ब क्या लगाएंगे, वाज वर्ब का प्रयोग हम कब करते हैं। इसके बाद हमने सभी का स्ट्रक्चर देखा। किसी भी एक सेंटेंस को आप उठाओ, उसको हम 6 प्रकार से बनाने का कोशिश करें। एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से बोल सकते हैं, मतलब 6 टाइम उसको हम बोल सकते हैं, 6 डिफरेंट चीज में बोल सकते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव हो गया, इसके बाद नेगेटिव हो गया, बहुत सारी चीजें। पॉजिटिव में बोलेंगे हम, निगेटिव में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WS वर्ड और WS प्लस नेगेटिव, इसको हम किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से बोल सकते हैं। तो आपको मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस का 6 स्ट्रक्चर दिया है, आप उसे याद करें। अगली क्लास के साथ हम इसके डिटेल से मिलेंगे और डिटेल में आपको समझाएंगे, एक एक स्ट्रक्चर को आपको समझाएंगे। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो लोग अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, आई विल लेट यू। सो आई होप दैट आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आपसे मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।